स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक पेपर किसी स्टूडेंट ने भेजा है हिंदी विषय का 12th क्लास का। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। इसमें आपको ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ लेना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है इसमें, संत साहित्य मुख्यतः किन भाषाओं में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है हिंदी, मराठी, तमिल, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, जो कि हमने कलर कर दिया है कि इस कलर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख पार्ट में, संत कवियों ने किस किस बुराई का विरोध किया है। तो संत कवियों ने बाहरी आडंबर, अंधविश्वास, दिखावा आदि का जो है बुराई किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे ईश्वर के बारे में संत कवियों के क्या विचार हैं। तो यहाँ पर जो है संत कवियों के अनुसार ईश्वर के नामों में भेद है, परंतु ईश्वर एक ही है। राम, रहीम, अल्लाह, गोविंद एक ही शक्ति के नाम है। ये लिख दोगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे संत साहित्य की प्रासंगिकता के दो कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है एक कारण तो ये हो जाएगा आपका कि मनुष्य मनुष्य के बीच मानवीय संबंधों और ईश्वर के नामों में भेद है, परंतु ईश्वर एक ही है। ये दोनों कारण एक साथ लिख सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच में मानवीय संबंध हैं और साथ ही साथ ईश्वर के नाम में भेद है, परंतु उनका जो है ईश्वर सभी का एक ही है। तो ये दो हो जाएंगे, पहला और यहाँ पे दूसरा। ठीक है ये। अब इसके बाद में है उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो है विविधता में एकता जो है आप कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है निबंध लिखना है 200 शब्दों में। आपका है एक तो एक सामाजिक कलंक वाला मद्यपान, एक कोरोना, एक वैश्विक महामारी, समय का सदुपयोग और महिला सशक्तिकरण और समाज। इसके बाद जो है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए विशेष लेखन के दो क्षेत्र आपको बताने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, एक तो खेल हो जा सकता है, कृषि हो सकता है, और भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। दूसरा जो है जनसंचार के दो माध्यम, तो एक समाचार पत्र, एक इंटरनेट, उसके अलावा टीवी बता सकते हैं, और भी आपका बहुत सारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संपादकीय से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो है संपादकीय का मैंने डेफिनेशन बता रखा है, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को जिससे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग न्यूज़ से आप क्या समझते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ वह है जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथा तुरंत प्राप्त होती है, यह बहुत कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। इस शैली को जो हम पिरामिड के थ्रू भी बता सकते हैं, ऐसा पिरामिड बना देते हैं और इस पिरामिड में जो है तीन आपके जो होते हैं, पहला पार्ट में जो होता है आपका इंट्रो या मुखड़ा बोला जाता है। ठीक है, इंट्रो या मुखड़ा बोला जाता है। दूसरे में बॉडी आ जाती है और तीसरा जो होता है आपका बचा हुआ, इसमें समापन आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपको पूछा क्या गया समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम उल्टी पिरामिड शैली में महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में जो है महत्व के कम घटते हुए क्रम में महत्व को लिखते हैं, और साथ ही साथ इस शैली में जो है पूरा का पूरा पिरामिड जो है उल्टा बनाया जाता है, जिसमें हेडलाइन ऊपर और धीरे धीरे जो उस लेखन की सामान्य बातें हैं उनको नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ये डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या अथवा समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी, इन पर क्या है आपको निबंध लिखना है, दोनों में से किसी एक पर। आलेख, सॉरी 150 शब्दों में आलेख लिखना है, निबंध नहीं आलेख। आलेख अलग होता है, निबंध अलग होता है। निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो यहाँ एक कविता दे रखी है, ठीक है, इस कविता को आपको पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे काव्यांश से दिए गए प्रश्न क्या है मैं केवल आपको बता देता हूँ, फिर आप पाठ में देख लेना। कविता जो है कविता के बहाने हैं, कुंवर नारायण सिंह की है। अब इसमें जो है प्रश्नों के उत्तर आप देख लेना। इसमें उड़ने का कविता से क्या संबंध बनता है और कवि ने कविता की तुलना किससे की है। इस कथवा में भी आपको एक छोटा सा कविता दी गई है, और जो है ये आपका कविता जो है सहर्ष स्वीकारा है, और गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इसके लेखक है। और कविता का जो है आपको कवि ने जीवन में सब कुछ सहर्ष क्यों स्वीकारा है ये आपको बताना है, और कवि के पास गर्व करने योग्य क्या है ये आपको क्वेश्चन जो है आंसर देख लेना इस बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। काव्यांश का भाव सौंदर्य जो है आपको स्पष्ट करना है, यहाँ पे छोटी सी काव्यांश दे रखी है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चे किस पास बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, और भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी
क्रूरता की कविता है, इसको स्पष्ट करना है। सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। शीतल वाणी में आगे के होने का क्या अभिप्राय है? ठीक है, सारे प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। आप जो है क्वेश्चन पेपर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ है आपका। सेंट्रल आइडिया के जो पोएम है वो आएंगे आपके। सेंट्रल आइडिया मैंने हिंदी में समझा दिया है, लिखना बता दिया है कैसे लिखते हैं, तो उसको भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 8वां है गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे आपका गद्यांश है सेवक धर्म हनुमान वाला। इसमें लेखिका के अनुसार अनुसार नामों के विरोधाभास को स्पष्ट करना है, और सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहने से क्या तात्पर्य है। पाठ कौन सा है? भक्तिन है, आपको पता ही है। लेखिका जो है महादेवी वर्मा है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में है, यहाँ पे बाजार में जादू है, आपका बाजार दर्शन जो पाठ है उससे लिया गया है। जैनेन्द्र कुमार हैं इसमें। और बाजार के जादू का असर कब होता है ये आपसे पूछा गया है, और बाजार के जादू की क्या मर्यादा है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, फिर से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न दिए गए हैं 4। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है, और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, और भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, और नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे, ये आपको बताना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यशोधर पंत का पत्नी बच्चों और से क्या मतभेद होता था, तो आप लिख सकते हैं यशोधर बाबू प्राचीन जीवन मूल्यों में पूरा विश्वास रखते थे, किंतु उनकी पत्नी तथा बच्चे आधुनिक विचार यानी कि आज के विचार में थे, इसलिए उनके पत्नी और बच्चों के विचारों में जो है भिन्नता थी, और इसी बातों पर उनका मतभेद जो है होता था। इसके बाद जो है जूझ कहानी के लेखक का नाम जो है आप बता सकते हैं, तो वो है अनंत यादव। इसके बाद में सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है, तो शादी की रजत जयंती जो विवाह के 25 वर्ष बाद मनाई जाती है, 25वीं वर्ष पे मनाई जाती है, उसे ही हम जो है सिल्वर वेडिंग कहते हैं। इसके बाद जो है जूझ कहानी के पात्र दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के बदले क्या शर्त रखी थी, तो स्कूल से पहले खेत में जाकर के फसल को पानी देना होगा, स्कूल से आने के बाद में ढोर चराने यानी कि जो पशु हैं जो उनको चराने और खेती के कार्य में अधिकता होने पर स्कूल नहीं जाएगा, ये शर्त रखी थी। जो उस कहानी का सारांश जो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया सिल्वर वेडिंग कहानी की चरित्र नायक के चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। इसके बाद में है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर आपका गद्यांश है, और यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न है आपके पास में 4, इसमें से देने हैं कोई 3 आंसर आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको श्लोक पढ़ करके 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये श्लोक है आपके, और 4 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं इस श्लोक से, आप चारों में से कोई भी 3 दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपको 6, देने हैं आपको केवल 4 उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न है, देख सकते हैं आप। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का संस्कृत में वाक्य में प्रयोग कर देना है। इसमें अस्माकम है, कुत्र है, अस्य है, और तिष्ठन्ति है, कदाचित है, और सर्वदा है। ठीक है, तो अस्माकम को अस्माकम पूर्वजा धन्य आसन ये कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जो है और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुत्र को कह सकते हैं सह कुत्र अस्ति, और इसके बाद में हम यस्य को कर सकते हैं यस्य अंत नास्ति सह। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो तिष्ठति तिष्ठन्ति को भी हम कर सकते हैं, जिसमें आपका पंडिता आसने तिष्ठन्ति, यहाँ पे छोटा सा। और इसके अलावा जो है यथाशक्ति में क्या है, तो यथाशक्तिम अनित्य क्रियाम क्रमय, जिसमें अव्ययी भाव समास है। और अथवा में जो है यहाँ पर पीताम्बर, पीताम्बर में है आपका पीतम अंबर अस्य सह कृष्ण, यानी कि बहुव्रीहि समास है। इसके बाद जो है आपका नदी अथवा मति शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप आपको लिखना है, तो इसमें नदी का नदा हो जाएगा, मति का मत्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपसे नीचे संधि करनी है, चंद्र प्लस उदय, तो चंद्रोदय हो जाएगा चंद्रोदय। और इसके बाद में जो है दुह प्लस योधन का दुर्योधन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका कदाचित का आप वाक्य प्रयोग करना चाहते हैं, तो कदाचित का यहाँ पे लिख दिया हमने, और सर्वदा का अगर आपको करना है तो सर्वदा का नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको दे दिया आंसर, और अपने श्लोक जो है पाठ्य पुस्तक से याद किया वो लिखना है आपको। बस इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, आपके भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आप जरूर अपना अगर पेपर भेजना चाहते हैं तो PDF बना करके साफ भेजा करें, साफ भेजना बहुत अनिवार्य है। साफ भेजोगे तो हम उसके सॉल्यूशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।